ये प्योर चांदी रहेगी जो भी ऊपर की। आजकल हमारी जनरेशन बनाने के लिए हिचक रही है या फिर कुछ और रीजन है, फिर अब बनाने नहीं आती है? मेरी खुद की मूवी तो मैंने 1000 बार देख ली। बोर हो रहा था तो सोचा थोड़ा सा रील स्क्रॉल कर लूं, और तभी मेरे सामने एकदम से ये वाली रील आई। कर्नाटका के बीदर डिस्ट्रिक्ट में जो हिडन लग्जरी बिदरी आर्ट है, एक टाइम पे उनकी कीमत लाखों में थी, पर आज वो लोग उसको 500 में भी मुश्किल से बेच पा रहे हैं। और 2023 में नरेंद्र मोदी जी G20 समिट में फॉरेन डेलीगेट्स को यही आर्ट गिफ्ट किया था, बोलकर द प्राइड ऑफ कर्नाटका। बट आज इस आर्ट के बारे में कोई बात तक नहीं करता। क्या बात कर रहे हो? एक समय में जो चीज लाखों की बिकती थी आज कोई 500 में भी नहीं खरीदता है। ये तो देखना पड़ेगा क्या है। तो चलिए चलते हैं बीदर। अरे रुक जा भाई, थोड़ा सा रिसर्च तो करने दे। दोस्तों सच में वो वाली रील देखकर मुझे मच गई थी चुल। ओह सॉरी मतलब मैं हो गया था एक्साइटेड। बस फिर क्या, उसी एक्साइटेड वाइब को कैरी करते हुए मैं निकल पड़ा पुणे हड़पसर से ट्रेन पकड़कर, ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हुए और थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदों का फील लेते हुए, और ऊपर से ड्रोन शॉट्स का जबरदस्त व्यू। इन सब चीजों का मजा लेते लेते मैं पहुंच जाता हूं बीदर। और मैं पहुंच जाता हूं बीदर सिटी के ओल्ड सिटी में, जहां पे ये जो शॉप्स देख रहे हो आप, यहां पे बिदरी वर्क किया जाता है। थोड़ा सा घूमने के बाद मुझे एक शॉप मिला जहां पे मुझे इसके बारे में जानकारी मिलने वाली थी। तो चलिए इन भाई साहब से पूछते हैं इसके बारे में क्या एग्जैक्टली होता है बिदरी वर्क। मेरा नाम संदीप है, आपका नाम? मोहम्मद फैजान अहमद। मोहम्मद फैजान है। तो आप मतलब ये बिजनेस में कितने दिनों से या फिर कितने सालों से हुए हैं? मैं तो 4 साल से हूँ। आप 4 साल से? हाँ। ओके। पर मेरे से पहले हमारे पापा करे, उनसे पहले हमारे दादा करे। खानदानी बिजनेस। खानदानी बिदरी वर्क। हाँ। तो आप मुझे बिदरी वर्क के बारे में बताइए ना, मतलब कहाँ पे मतलब बनता है, कैसे बनता है और इसकी खासियत क्या है? बिदरी वर्क कैसा है, मैं एक पीस ले लूँ? हाँ चलेगा। ये कैसा है बिदरी वर्क, मतलब कैसा है, सिर्फ बिदर में बनता है। क्यों? मतलब ये जो ब्लैक कलर दिख रहा है इसमें, ये पहले मेटल तो कौन सा भी मेटल रहते वाइट कलर का ही रहता। ओके। मेटल का कलर का रहता, तो इसको ब्लैक कलर जो है नेचुरल मड में पकाने के बाद नेचुरली ब्लैक हो जाता। वो सिल्वर कलर का ही रहता, वो ब्लैक कलर का होता। पहले तो इसको मोल्डिंग करते हैं। ओके। मोल्डिंग करने के बाद फिर उसको एक हैंड वर्क अपने दिमाग से डिजाइन डालते हैं उस पे। ओके, मतलब ये प्रिंटेड नहीं रहता है? प्रिंटेड नहीं, खुद हाथ से हम लोग एक डिजाइन, मतलब दिमाग में डिजाइन रहते हैं, इस पे निकालते हैं। पहले छन्नी हथौड़ी से उसको एनग्रेव खोदते। ओके। खोद के जगह बना के फिर सिल्वर का वायर लेके उसमें बिठाते। ओके। सिल्वर का वायर बिठाने के बाद उसको फिनिशिंग, बफिंग, इमरी करके पूरा क्लीन कर दे के, फिनिशिंग ऐसा आने के लिए, सॉफ्ट फिनिशिंग आने के लिए सब कर दे के लास्ट में उसको क्या करते हैं, मड में कुक करते हैं। एक कढ़ाई में मट्टी लेते हैं, मट्टी लेके उसमें वाटर में मड डालते हैं। मड डाल के जब वो बॉईल होते रहता, इसको डिप करते हैं। डिप करके एक हाफ मिनट टू 1 मिनट तक पका के निकालते कि वो ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाता। ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाता। और जो ऊपर के जो भी प्रिंटिंग जैसा दिख रहा है, ये हाथों से सिल्वर है। हाँ, प्योर सिल्वर है। और इसको सिल्वर को आप लगाते कैसे हो, मतलब यहाँ पे? वो उसका खलम बोल के रहता, छन्नी हथौड़ी टाइप रहता, छोटी हथौड़ी रहती है, खलम रहता। राइट। वो खलम से रख के बिठाते, मार के। ओके, मार के बिठाते, मतलब निकलेगा नहीं, अभी परमानेंट ऐसे ही रहे। वो एनग्रेव हो गया उसके ऊपर। एनग्रेव हो गया। ओके। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे कि मैंने सुना है, मतलब आई थिंक कुछ सालों पहले ये चीजें लाखों में बिकती थी। अभी फिलहाल मतलब उतना सेल नहीं, 500 में भी कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं। मतलब पहले कैसा था कि अब ये पीस पहले 500 में बनता था, बिकता था 10,000 रुपए में। राइट। अब क्या है, ये बन रहा 5,000 रुपए में, बिक रहा कितने में? 6,000 रुपए में बिकने मुश्किल है। राइट। मतलब अभी ये जो पीस है आपके पास, इसकी प्राइस क्या होगी? अब इसकी प्राइस 7,000 है। अभी इसकी प्राइस 7,000 है। तो आपको क्या लगता है कि कस्टमर इंटरेस्टेड रहेंगे आजकल के जमाने में कि आके 7,000 या फिर 10,000 में आके ले लेंगे? हाँ, वही, कस्टमर को इसकी वैल्यू नहीं मालूम। हाँ। ये जो डेकोरेटिव है, ये लाइफ टाइम खराब नहीं होने वाली चीज है। राइट। एक बार इन्वेस्टमेंट है बस। राइट। एक बार इन्वेस्ट करके रखेंगे तो एक घर की एक शान है, तो एक लुक बन जाता है, एक शान दिखाई देती है घर में, उस तरीके से। लेकिन अभी जैसे कि देखिए, मेरा भी सोच क्या है कि अभी आपने जो बनाया है
तो इससे भी बेहतरीन प्रोडक्ट जो है ना रेडीमेड मिल रहे हैं। हाँ मिल रहे हैं, मार्केट में रेडीमेड मिल रहे हाँ, हैं, मिल रहे हैं। लेकिन वो टिकते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने टिकेंगे, 1 साल टिकेंगे, फिर उसकी जो भी शान है, मतलब जो भी रौनक है वो निकल जाएगी। लेकिन इसकी नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी कभी भी। क्या है, इसको कोकोनट ऑयल लगाए, क्लीन करे, फिर नए के नया जैसा। राइट, मतलब कोकोनट ऑयल से आपको सिर्फ क्लीन हाँ, करना है, clean इसको करना है, पोंछना है, बस। समझिए। ओके। और अभी जो ये बना है इसके लिए आपको कितना टाइम लगता है बनाने के लिए? अब इसमें कैसा रहता है, एक इसको 2 दिन तो लगते हैं। 2 दिन? एक इतना प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको 2 दिन लगेंगे? मतलब एक नहीं बनाते हम, एक साथ एक 4 पीस 6 पीस ऐसा बनाते हैं, पर इसको जो वर्क है उसको ही जाता टाइम 1 दिन तो। राइट, एक दिन वर्क तो के लिए पूरा आपको वर्क टाइम एक जाएगा, शहनाई को डालने के लिए वर्क 1 दिन जाता। मतलब मेहनत बहुत ज्यादा बोलते हैं हाँ, इसमें। मेहनत ज्यादा है, खोद के हाँ। फिर वर्क डालना है ना, तो 1 दिन जाता उसके पीछे। और जैसे कि मैंने सुना है अभी ये बिदरी वर्क मतलब बीदर से नाम पड़ा है, हाँ, पहले बीदर बीदर से। में करते थे हाँ, लोग, बीदर में। अभी अदर सिटीज में कहीं मिलता है? नहीं, हाँ मिलता, यहाँ से ही एक्सपोर्ट हुआ सो रहता। ओके, जैसे कि मैंने सुना है हैदराबाद में भी लोग वहाँ पे बनाते हैं। हाँ बनाते, यहाँ से मर्ड लेके जाते हैं उन्होंने। हाँ, right. उन्होंने है प्रॉपर बिदर के ही, जो हैदराबाद में हाँ। बना रहे ना, उन्होंने भी बिदर के ही है। ओके। यहाँ से मर्ड लेके जाके वहाँ पे उन्होंने कर लेते हैं काम। ओके, मतलब आपका कहने का मतलब है कि बीदर की मिट्टी से ही ये बन सकता है, बिदर की मिट्टी से ही दूसरे उसको मिट्टी से कलर नहीं हो बनेगा? सकता है। नहीं, नहीं बनता। ओके। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आप बोल रहे हो कि ये बनाने के लिए मतलब ये ऊपर का जो प्रिंटेड जो भी है हाथों से बनाते हो, जी। तो ये बनाने के लिए आपको 1 दिन लगता है, कंप्लीट 1 दिन लगता है? हाँ, डिजाइन के लिए 1 दिन लगता डिजाइन है। के लिए 1 दिन लगता है, जो भी मड से आप जो भी करते हो हाँ। उसको अगर बनाने के लिए वो भी 1 दिन जाएगा? नहीं नहीं, मर्ड से सिर्फ कलर होता, राइट। मेन ये कारीगरी है, उसको टाइम जाता। उसको टाइम जाता जो है। हैंड वर्क है उस पहले खोदना, उसको तराशना पड़ता, उसके Right. बाद एनग्रेव करके चांदी बिठाना पड़ता, उसको टाइम जाता। अच्छा, ये जो ऊपर की ये चांदी है अभी? हाँ चांदी है, ये चांदी है? चांदी है। ओके, ये प्योर चांदी रहेगी जो भी ऊपर की दिख रही है, प्योर चांदी है? प्योर चांदी है। ओके, तो मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आप मतलब आप बनाते हो या फिर कोई और दूसरे लोग कारीगर है? नहीं, कारीगर है हमारे पास। आपने कभी बनाया है? वाला कभी मैंने experience बनाया, किया है? हमारे पापा बनाए, दादा बनाए, अच्छा। मैंने बनाया अब तक। मतलब आज वही तो चीज है ना, जब हाँ। जो हमारे पापा या फिर जो भी ग्रैंडपा थे वो बनाते थे, लेकिन वो बनाते आजकल थे। हमारी जनरेशन बनाने के लिए हिचक रही है या फिर हाँ। कुछ और रीजन है, फिर अब बनाने नहीं आती है? नहीं आता बनाने वालों का कैसा है, अब उन्होंने कारीगर कम हो गए। पहले कैसा है, लोग नए नए सीखते थे, उसमें प्रॉफिट कम हो गया ना। राइट, पहले कैसा था, प्रॉफिट था, बनाने वालों को Right. भी प्रॉफिट ज्यादा था, राइट। तो वो बनाते थे। अब बनाने में कुछ भी मतलब नहीं है, बल्कि कम हो गए कम हो बनाने गया, वाले। वही ना, अभी आजकल की जनरेशन इंटरेस्टेड नहीं है बनाने में, क्योंकि ये बिकता ही नहीं है, तो उनको प्रॉफिट आएगा कहाँ से? हाँ। तो एक मॉरल ऑफ द स्टोरी ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर ज्यादातर लोग आके मतलब अपना बिजनेस नहीं खोल सकते, या फिर नया बिजनेस कोई खोलना चाहता हो तो हाँ, जो ओल्ड है उन्होंने ही चला सकते, उन्हें उसको। चला सकते। नए वाले नहीं चला अगर सकते। आजकल के जनरेशन, जैसे कि अभी ये सोचो मैं अगर मैं इसको सीखना चाहता हूँ तो कितने दिन लगेंगे सीखने के लिए? एक 1 मंथ लगता टाइम। 1 मंथ पूरा सीखने के लिए, हाँ, स्टार्ट टू अच्छा एंड? ट्रेनिंग लिए तो। अच्छा ट्रेनिंग लिए तो यहाँ बिदर में कहीं सिखाते हैं या फिर? हाँ, सिखाते सिखाते हैं क्या? ओके। कौन सी भी जो कारीगर है, किसी भी कारीगर के पास गए तो सिखाते, वैसा क्या भी ये नहीं है सीखने के वास्ते। उन्होंने खुद अपॉर्चुनिटी देते सीखने के वास्ते, मतलब ऐसा ज्यादा हाई अमाउंट चार्ज नहीं करते, कुछ नहीं करते। नहीं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, ऐसे और भी पीसेस देखूंगा बाद में मैं, लेकिन ये जो पीसेस है बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि लग रहा है पूरा हैंडमेड है, और वजन भी बहुत अच्छा है इसका। हाँ, हेवी रहता है, हेवी, क्यों तो ये एल्युमिनियम और कॉपर अलॉय है। राइट, अभी ये जिंक और कॉपर अलॉय है। जिंक और कॉपर अलॉय से बना हुआ है। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, अभी डुप्लीकेट भी मिलते होंगे इसके? नहीं, डुप्लीकेट नहीं रहता इसका। नहीं, इनकेस अगर कोई कंपनी बना ले, जैसे प्लास्टिक के भी बनते हैं ना, अभी सेम ऐसे ही, जैसे कि दिख रहा है दूर से प्लास्टिक ही दिख रहा है समझो, हाँ। डुप्लीकेट है, फिर ओरिजिनल में कैसे पहचाने कि ये ओरिजिनल डुप्लीकेट है? नहीं, डुप्लीकेट मतलब अब तक तो ऐसा डुप्लीकेट बना नहीं इसका। ओके। बना भी तो ये हैंड फील से मालूम ही हो जाता, पता हो जाता, क्यों बोले तो हैंड वर्क जो रहता है इसमें छीते की मालूम होता कि हाँ ये है बोल के। राइट, ये सिल्वर का है बोल के पता लगा। हाँ। अब कैसा है, बिना सिल्वर के भी बना रहे इसमें, प्राइसिंग कम करने के लिए। प्राइसिंग कम करने। तो वो कैसा है, वो दिख के आता सिल्वर नहीं है बोल के, जैसा कि ये है, देखिए। अब ये देखिए आप, इसमें सिल्वर डालेवा नहीं है। ये सेम ऐसे है ना, इसी से बना हुआ है? हाँ, सेम मेटल है, बस सिल्वर नहीं है। ये कितने प्राइस का है ये वाला? अब ये 2000 रुपीज का है। 2000 का है। ओके, फ्रेम के साथ आप 2000 का बेच रहे हो? फ्रेम 2000। ओके, 2000 का प्राइस है, उसमें फिर डिस्काउंट होके कम हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास अभी कम से कम में कितना, मतलब मिनिमम कितने प्राइस में है और मैक्सिमम कितने प्राइस तक आपके पास मिलेगा? मिनिमम मेरे पास 650 से ऐसा स्टार्ट है, 650 से और इयरिंग से देखेंगे तो 250 के भी है। ओके।
तो मैक्सिमम प्राइस कितना रहेगा अब आपके पास? मेरे पास शॉप में मैक्सिमम 14,000 तक है। 14,000 का। अभी मार्केट में 30,000 40,000 तक भी रहते इतने हैं। महंगे भी है, हाँ, लोग है। लेते हैं। वो जो ऑर्डर पे ही बनाते हैं, वो जो कॉस्टली आइटम्स रहते हैं ना, ऑर्डर पे ही बनाते ऑर्डर पे ही जो ख्वाहिशमंद रहते हैं बना के दो बोले तो अभी जो भी आपके पास बना हुआ है वो तो लोग लेते हैं क्या अकेले? हाँ लेते हैं। अब थोड़े दिन से थोड़ा मार्केट चल रहा है, बीच में तो बहुत ही ठंडा हो गया था। पद्मश्री अवार्ड मिला राइट। हाँ। रशीद अहमद खादरी साहब को। ओके। जब से क्या है थोड़ा बिदरी वर्क का नाम हुआ, थोड़ा लोगों को इसकी पहचान हुई, अच्छा, तब से जब चल से रहा है, थोड़ा चल रहा ठीक है। ठाक चल रहा है। अभी ये जो मूर्तियां दिख रही है पीछे, ये पित्तल के बने होंगे राइट? नहीं, ये एल्युमिनियम कॉपर ऑक्साइड है। ये एल्युमिनियम का है क्या? हाँ ओके, तो ये ज्यादातर ये बिकते होंगे फिर हाँ, ज्यादातर तो यही बिकते हैं बिदर में। बिदर। वो जो है बिदरी वर्क ज्यादा बाहर के जो आते विजिटर्स वही लेके जाते वही हैं, लेके बिदर के लोग नहीं लेते उतना। अदर जैसे गुलबर्गा में भी है, हैदराबाद में भी है, मैंने सुना है। हाँ। लेकिन वहाँ पे बनाते होंगे वो बिदर की कारीगरी है। हाँ। और लेकिन मट्टी इम्पोर्टेंट गुलबर्गा है में यहीं बनाते के। नहीं, यहाँ सिर्फ हैदराबाद में उन्होंने यहाँ के कारीगर है। ओके, गुलबर्गा में जो है यहाँ से परचेस करके लेके जाके वहाँ पे सेल करते सेल हैं। करते। अब हैदराबाद में जब बनाते तो मिट्टी तो यहीं से लेके हाँ, जाएंगे। मिट्टी तो यहीं बीदर से। के फोर्ट में ऐसे मिलती है, हाँ, सुना है मैंने। हाँ। बीदर के फोर्ट से उठा के हाँ। ये सब कार चलता है। फोर्ट में भी वो स्पेशल जगह है, वो ओके, स्पेशल जगह है तो वहीं पे मिलती वहीं है, पे ऐसे नहीं कि कहीं पे भी जाओ। अलाउ नहीं रहता वहाँ पे। ओके वो केव्स के अंदर से खोद के निकाल के लाते हो। ओके ओके, चलिए चले, थैंक यू थैंक जानकारी देने के लिए। राम राम मंडली, कैसे हो सारे? मस्त माँ। मैं हूँ आपका दोस्त सैंडी दी घूमकर। तो ये रहा बिदरी वर्क जो बीदर में है। इनका वर्क देखकर सच में यार दिल खुश हो गया। और हाँ, जिन्हें पद्मश्री मिला, श्री शाह रशीद अहमद कादरी, उनसे मिलने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन इनका वर्क, बिदरी वर्क देख के सच में बहुत खुशी हुई। बहुत मेहनत लगती है इन सब कामों के लिए, और व्लॉग बनाने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनको ये सब पसंद आता है। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। राम राम मंडली।